हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने डिस्कस किया है मीसो कंपाउंड्स क्या होते हैं, रेसिमेट्स क्या होते हैं, एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए फिशर प्रोजेक्शन में गिवन है फॉर्मूला तो आप इजीली बता देंगे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है या एस है। बट लेट्स से आपके पास जो कंपाउंड गिवन है वो है आपका वेज डैश फार्मूला गिवन है, राइट। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो वेज डेज से डायरेक्टली आप आर एस नॉमेनक्लेचर बताओ, या फिर आप पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लें, फिशर में कन्वर्ट कर लें। सो मैं आपको बहुत इजी पड़ता है अगर हम फ्लाइंग इसको वेज डैश को कन्वर्ट कर लें फिशर में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ वेज डैश और 3D into Fisher projection, and then you can write their name, राइट बेटा। लेट्स से कंपाउंड जो आपका दिया हुआ है वो कंपाउंड है लेट्स से दिस इज द कंपाउंड, ठीक है। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो सॉलिड वेज है उसको रखो राइट में बेटा, OH, ठीक है। उसके बाद जितने ग्रुप्स हैं उन सबको सेम सीक्वेंस में रख दो, H CH3 C2H5। अब हम नंबरिंग करते हैं। नाउ वी हैव कन्वर्टेड वेज डैश इनटू फिशर। अब हम इजीली नाम बता सकते हैं। प्रायोरिटी देखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब हम देखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आएगा वही नाम रहेगा। सो 1 2 3 इट गोज़ क्लॉकवाइज, सो द नेम इज़ R, नेम ऑफ द कंपाउंड इज़ R। तो हमें ये चेक करना है कि फिशर जो फ्लाइंग है ये वेज डैश है, इसको फिशर में कन्वर्ट करो। अकॉर्डिंगली यू कैन ईजिली राइट डाउन द नेम, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इसका नाम लिखना। एक दो और इसके हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। लेट्स से द कंपाउंड इज NH2 OH CH3 and then H। दिस इज द कंपाउंड। आप पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए फिशर में। देखो ये सॉलिड वेज है, सॉलिड वेज वाले को यहाँ रखो बेटा। उसके बाद जो जहाँ है, इसके बाद है CH3, इसके बाद है H, उसके बाद है OH। अब प्रायोरिटी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो 1 2 3। सो 1 2 3 गोज लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज S होना चाहिए। बट हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है इस केस में, हॉरिजॉन्टल पे, तो S केस में कन्वर्ट हो जाएगा R में। जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो हॉरिजॉन्टल पे है तो आप नाम को चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, S आया तो R, R आया तो S। और अगर वो मान लीजिए वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है तो जो कंपाउंड का नाम आया है, जो कॉन्फ़िगरेशन आया है वही हम रखेंगे। नेक्स्ट वन इज एक और कंपाउंड हम लेते हैं, देखिए सॉलिड डैश को हम इधर H C2H5 लिख देते हैं, इसको OH एंड देन CH3। प्रायोरिटी 1 2 3 4। फोर्थ को निगलेक्ट करते हैं, बस 1 2 3 की सीक्वेंस देखनी होती है ऐसे। ये आ गया आपका R। लेकिन हाइड्रोजन आपका कहाँ पे है बेटा, हाइड्रोजन है आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो ये क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। क्लियर है। सो दिस वे यू कैन राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ compounds which are given in 3D projection formulae, first by converting them into Fisher and then you can easily give its configuration whether it's R or S। अब बात आती है, सपोज करिए आपके पास कोई कंपाउंड है तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसमें टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। देखिए कोई सिंपल सा फार्मूला नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि कितने स्ट्रक्चरल फार्मूले होंगे, लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे इसका एक फार्मूला बनता है जो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वैसे, तो आप आइडेंटिफाई करके इजीली बता पाएंगे। जैसे सपोज करिए इसमें अलग अलग कंडीशंस में नंबर ऑफ़ स्टीरियो आइसोमर्स हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जब हम नंबर ऑफ़ स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स बनते हैं और उनके अलावा मीज़ो कंपाउंड्स बन सकते हैं, ठीक है। मीज़ो कंपाउंड्स और एनेंटियोमर्स का रिलेशन क्या होता है, डायस्टीरियोमर्स। तो मान लीजिए हमें क्या डिटरमाइन करना है, नंबर ऑफ़
स्टीरियो आइसोमर्स, ये डिपेंड करेगा किस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर ऑफ मनी, वेदर इट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट, प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा। सपोज करिए किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स n है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, तो केस 1, इसके अलग अलग केसेस बनते हैं। केस 1 क्या है, n तो है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, ठीक है, एंड 0 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 0 प्लेन ऑफ सिमेट्री, और n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। जैसे सपोज इस तरीके का कोई कंपाउंड है, OH, H, Br, H, CH3 एंड देन दिस इज ऑल्सो CH3, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इसमें क्या है, 2 है। सो इन सच केसेस नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा बेटा, या ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स में बोल सकते हैं हम, 2 to the power n। नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो क्या आपको लगता है इसमें कोई मीजो कंपाउंड बनेगा, नो, देयर विल बी 0 मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कंपाउंड में केस 2 क्या बनता है, ये तो केस था जिसमें कोई कायरल सेंटर का नंबर n था बट कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था। केस 2 आपका क्या है, लेट्स से n तो है कायरल सेंटर्स, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, बट ये नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स क्या है, इवन है, और मान लीजिए इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, हैविंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो उस केस में जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स होंगी वो क्या होंगी, सो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स कितने आ जाएंगे बेटा, दे कम्स आउट टू बी 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1, ठीक है। दूसरा रहा जो आपके नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स होंगे, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स 2 to the power n by 2 minus 1, कितना हो जाएगा, 2 to the power n by 2 minus 1 will be the number of meso compounds, ठीक है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन गए बेटा, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इन सबको दोनों को ऐड कर देंगे, n-1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1, ये हो गया सेकेंड केस। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड में इसके पास जो नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स हैं, लेट्स से दे आर ऑड एंड दिस हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल, सो कंपाउंड हैविंग n number of कायरल सेंटर्स जो कि क्या है, और जैसे ऊपर वाले केस में क्या था बेटा, ये इवन था, और यहाँ पे क्या है, ऑड है, एंड हैविंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑल्सो, इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। सो इस केस में जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स होंगी वो क्या होंगी, क्या आएंगे बेटा, दे कम्स आउट टू बी 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n minus 1 by 2, ये आ गई ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स। और नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स 2 to the power n minus 1 by 2, सो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन गए, इज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर दें, n-1 माइनस 2 to the power n minus 1 by 2 प्लस 2 to the power n minus 1 by 2, कितना बचेगा बेटा, 2 to the power n minus 1, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने क्या डिस्कस किया है बेटा, हमने इनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, मीज़ोफॉर्म्स क्या होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि मीज़ोफॉर्म का जो मिरर इमेज होगा क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा,
So mirror image of meso compound is optically inactive. इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. कोई भी मेसो कंपाउंड ले लीजिए आप. लेट्स से ये है मीसो टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा. इसका मिरर इमेज अगर हम निकालते हैं, देखिए क्या होगा. इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1 2 3 प्रायोरिटी वाइज इट गोज लाइक दिस. अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज यानी कि आर. इसका देखें तो 1 2 3. सो 1 2 3 ऐसे क्लॉकवाइज, बट ये हॉरिजॉन्टल पे होने की वजह से ही बन गया आर एस. ये हमेशा ध्यान रखना, मीज़ो में अगर ये आर है तो मिरर इमेज होने की वजह से ये क्या होगा, एस होगा. अब ये आर आया है तो अगर हम इसका डिटरमाइन करेंगे तो 1 2 3 4. देखो कैसे गया क्लॉकवाइज, ये हॉरिजॉन्टल पे होने से क्या हो गया, एस. आर की इमेज हमेशा एस आती है और एस की इमेज हमेशा आर, ये भी ध्यान रखिएगा. अब के लिए बड़ा सिंपल है. देखो अगर इस कंपाउंड का मैं नाम देती हूँ तो हम क्या बोलेंगे इसमें, 2s3r. यहाँ से भी क्या हो गया 2s3r. तो बिल्कुल सेम कंपाउंड है. ये भी क्या बनता है 2s3r. ठीक है. फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 1 2 डाईहाइड्रोक्सी 1 2 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाईओइक एसिड. इसका भी नाम यही बनता है. जब दोनों कंपाउंड्स का नाम ही सेम है तो दोनों कंपाउंड्स क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे. और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 2r, ये भी 2s है, 3r. इसको भी अगर हम देखें तो इधर से नंबरिंग शुरू करें तो ये 2s3r हो गया है, तो सेम हो जाता है. सो जो आपका मीज़ो कंपाउंड है उसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है. उसका रीज़न ये है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें भी क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है. सो इसलिए ये मीज़ो कंपाउंड जो इसका मिरर इमेज बना है ये आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ठीक है बेटा.